हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में। और जैसा कि देखो, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम अब जो लेखपाल का एग्ज़ाम होगा जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, तो उसमें हिंदी आएगी, ठीक है, और एज वेल एज जैसे जीएस आएगी और ग्रामीण परिवेश मैथ, ठीक है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट पेपर है, अटेम्प्ट करना, ठीक है। स्कोर बताइएगा क्या रहा। मैथ इंक्लूड नहीं करिए इसमें, क्योंकि मैथ यहाँ पे सॉल्व करनी पड़ेगी, और क्योंकि जो मोबाइल है उस पर पूरा बनता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से क्या करोगे कि इसमें मैथ जो है वो ऐड कर लेंगे, उसका डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सोल्यूशन बताएंगे। आसान क्वेश्चन होते हैं ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आने चाहिए। और चूँकि आप लोग जो हैं पहले पेपर दे चुके हैं तो आता ही होगा, है ना। इतना कुछ वो नहीं है, इशू नहीं है इसमें कि हलवा बहुत ही हार्ड पेपर आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, धीरे धीरे में कौन सा समास है। ओके, धीरे धीरे में कौन सा समास है बताइए। द्वंद्व समास है, अव्यय भाव समास है, कर्मधारय समास है, या द्विगु समास है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि धनुष बाण में किस तरह का समास है। तो बताइए, दोनों ही को पहले जानने से पहले अब आंसर बताइएगा कि जिस हिंट देता हूँ कि जिस वाक्य में जो प्रथम पद प्रधान हो, ठीक है, कौन सा पद हो, प्रथम पद कैसा होना चाहिए, प्रथम पद कैसा हो, प्रधान होना चाहिए। प्रथम पद कैसा हो, प्रधान हो। और क्या है कह रहा है, और इसका क्या हो, और दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा होता है, ये होता है अपना अव्यय, क्या बोलते हैं, अव्यय भाव होता है। कौन सा होता है, अव्यय। ओके, तो पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, अव्यय। तो कर्मधारय समास को भी जान लेते हैं क्या है। कर्मधारय समास को क्या कहते हैं, ठीक है। सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए कि कर्मधारय समास क्या होता है। इसमें क्या होता है कि शब्द का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। क्या होता है, बोलिए मेरे साथ, इसका प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक। और क्या कह रहा है कि इसका दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, ठीक है। क्या होता है, विशेष्य होता है। दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, ठीक। तो आगे देखिए, इरेज कर देते हैं इसे, ठीक है। तो अब क्या है, जो पहला शब्द जैसा बताया, दूसरा पद कैसा होना चाहिए, विशेष्य होना चाहिए, वो कर्मधारय समास होता है, ठीक है। धनुष बाण, अब धनुष बाण में किस तरह का समास है, यानी कि धनुष बाण में किस प्रकार का समास है बताइए। बहुव्रीहि समास है या फिर हमारे पास में द्वंद्व समास है और कर्मधारय समास है। कौन सा समास होना चाहिए, जल्दी से आंसर बताइए कमेंट करके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, धनुष बाण में किस तरह का समास है। तो यानी कि जिस मतलब जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं, धनुष बाण जैसा कि बोल रहा है, दोनों पद प्रधान हो, और दोनों पद कैसी होनी चाहिए, संज्ञा होनी चाहिए, और विशेषण हो। वो कैसा होता है, धनुष और बाण, यानी कि द्वंद्व समास है। क्या है अपना, द्वंद्व समास है, ठीक है। तो द्वंद्व समास है। अब शत्रु किसका पर्यायवाची नहीं है, तो शत्रु कौन सा पर्यायवाची इनमें से वाक्य में नहीं है। तो अहि, अरि, बैरी और रिपु, इन पे से कौन सा नहीं है। तो अहि जो होता है वो शत्रु का पर्यायवाची नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अहि जो है वो सांप का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। किसका पर्यायवाची शब्द है ये, अहि, ये सांप का पर्यायवाची होता है, ठीक है। किसका होता है, सांप, ठीक, सांप का पर्यायवाची होता है। टेक्स्ट देखते हैं। और ये जो अरि दिया गया, बैरी दिया गया, रिपु, ये किसके होते हैं, शत्रु के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगली बार मैं थोड़ा इसको सॉल्व कर दूंगा, क्या है बार बार से आता है ना। तो देखिए, इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, इंद्र का पर्यायवाची,
ठीक है। इंद्र के पर्यायवाची पहली बात कौन कौन से होते हैं? इंद्र के जो पर्यायवाची होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पुरंदर भी बोलते हैं, ठीक है, पुरंदर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? शाक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शक्र भी बोलते हैं, और माधव भी बोलते हैं। यानी कि जो कड़ादीप है ये पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पर्शय का विलोम क्या है? आसान है। स्पर्शय का विलोम क्या है? स्पर्शय का विलोम तो ये आस्पर्शय हो जाएगा, कोई इसमें डाउट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कौन सा वाला आस्पर्श? ये तो नहीं होगा, ठीक, एब्सोल्युटली ये तो नहीं होगा। लेकिन कौन सा होगा? ये जो आधा सा है ये तो लगता नहीं है ना। तो राइट आंसर क्या बचेगा आपके पास में? डी वाला ऑप्शन राइट होगा। आगे देखें, ध्वंस। ध्वंस मीन्स क्या होता है? गिराना या तोड़ फोड़ करना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? निर्माण आई थिंक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि सभी बताएंगे, ठीक है। आई थिंक आप सभी का आंसर सही होगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समास तत्सम नहीं है? कौन सा समास तत्सम नहीं है? तो कपड़ा। कपड़ा क्या होता है? किवाड़ होता है। तो ये तो भाई कपड़ा तो सॉरी कपाट। कपाट तो क्या होता है? तत्सम ही होता है ना, इसका वो तो किवाड़ होता है ना, तद्भव। क्या बोलते हैं इसको? किवाड़ बोलते हैं, की और वाड़, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? किवाड़ बोलते हैं। और कीटक क्या है यहाँ पे? तत्सम है। पूछ क्या रहा है कि तद्भव मतलब कौन सा इसमें तद्भव होना चाहिए, यानी कि तत्सम नहीं है ना। जो लिखे हुए वो तो तत्सम है, लेकिन पूछना क्या चाह रहा है कि इनमें से कौन सा तद्भव है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। कीटक क्या होता है? कीड़ा होता है, ठीक है। कीटक ये तो तत्सम हो गया। कूची, अब देखो कूची क्या होता है भाई? कूची, कूची जो है वह यहाँ पे क्या नाम क्या कहते हैं? तद्भव है, ठीक। हालांकि कूची ऐसे नहीं लिखा जाएगा। कूची कैसे लिखेंगे? कूची लिखेंगे इस तरह से, इसमें यहाँ पे लगना चाहिए ऊपर चंद्रबिंदी, ठीक है, तब होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, लवण का तद्भव क्या है? यानी कि लवण यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है, यानी कि तत्सम में लिखा हुआ है, इसका तद्भव क्या होगा? ठीक है, नमक मत लगा देना, पहले ही आगा कर दे, मतलब बी वाला तो नहीं होगा। क्षार ये भी नहीं होगा, तो नून होता है लवण। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो या दो से अधिक, ठीक, क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक, ओके, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपवर्त वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो, मेल से बोलना है ना, तो मतलब ये तो सीधा सीधा आंसर ही लग रहा है कि संधि होगा, ठीक है। आगे देखिए, सम जो संहार है इससे संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। संधि विच्छेद भी साथ में बताना है कौन सा। सन प्लस हार तो होगा नहीं, सम प्लस हार होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। सम प्लस हार होता है, और कौन सा इसमें संधि विच्छेद है ये भी बताइए। ये कौन सी संधि है? पहली बात समहार, समहार में मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण, ठीक। और इसमें संधि कौन सी है? ये अपनी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। आगे देखिए, गुरु के समीप, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, इसको क्या बोलते हैं? अंतेवासी, ठीक है, अंतेवासी बोलते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति बताइए, धनी होता है, स्वर्ण होता है, श्रेष्ठ होता है, या फिर कुलीन होता है? तो इसका राइट आंसर श्रेष्ठ होता है, ठीक। बताइए, श्रेष्ठ होता है क्या? नहीं, श्रेष्ठ नहीं होता है, कुलीन होता है। देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना,
तो ये तो सभी को पता होगा इसका आंसर, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब अंधा तो है ही, उसके हाथ में क्या लग गया, बटेर लग गया। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, किसी अयोग्य व्यक्ति के महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। गांठ का पूरा होना, गांठ का पूरा होना, ठीक है। ये कन्फ्यूजन वाले थोड़े थोड़े लगते हैं। गांठ का पूरा होना मतलब मालदार होना। निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए, ये खुद ही करना, ठीक है। शब्दानुक्रम में कौन सा सही वाक्य है, ये भी अपने आप से करना, आसान है। इनमें से कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा पुल्लिंग है इसमें से। वाक्य जो शब्द दिए गए इनको वाक्यों में प्रयोग करके देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा है, मेरे साथ वाक्य बनाइए। जैसे बचपन, बचपन कैसा होता है, अच्छा होता है। अच्छा, अच्छी तो वो नहीं बोलते हैं ना। समुद्र बड़ा है, कंबल बड़ा है, वायु चली, तो कौन सा पुल्लिंग नहीं है, वायु पुल्लिंग नहीं है। जो गौ लिखा है, गौ शब्द में, गौ शब्द का अगला प्रश्न है, यानी कि 18 नंबर का प्रश्न है, क्या पूछना चाह रहा है, गौर से पढ़िए। जो गौ शब्द लिखा है, गौ शब्द का वचन पहचानिए। ये मतलब गौ शब्द कैसा शब्द है, एक वचन है या बहुवचन है, या सदा एक वचन रहेगा या सदा बहुवचन रहेगा। तो कौन सा वाला राइट आंसर होगा, ये होगा एक वचन, ठीक है। कैसा होगा, एक वचन होगा। वो भी कौन सा वाला, सदा एक वचन नहीं, एक वचन, सिर्फ एक वचन। क्योंकि इसका आशय क्या है, गो, गो मतलब सिर्फ गाय है। इसका बहुवचन जबकि क्या बनेगा, इसका बहुवचन, इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न रहती है। इसका बहुवचन क्या रहेगा, इसका बहुवचन होगा ये, यानी कि गौ ए, ये क्या होगा, बहुवचन होगा, ठीक। ये क्या होगा, बहुवचन होगा। क्रियापारक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए, अगला प्रश्न और 20th क्वेश्चन वाला है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो ये शुद्ध शब्द बहुत ही ज़्यादा आते हैं, आते क्या मतलब दो, मैक्सिमम दो या एक तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। इस पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी चाहिए पहली बात, शुद्ध शब्दों पे, क्योंकि ये मुफ्त के नंबर होते हैं। असल में मुफ्त नहीं, क्या मतलब नंबर जो है वो अगर आते हैं तो मिलेंगे, नहीं आता है तो गलत करके आएंगे, ठीक है। तो आना चाहिए ये वाला, शुद्ध शुद्ध शब्द वाक्य आने चाहिए। तो कौन सा इसमें से करेक्ट है बताइए। क्या बोलते हैं, अंताक्षरी बोलते हैं या अत्याक्षरी बोलते हैं या अत्याक्षरी बोलते हैं, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, तो क्या बोलते हैं, अंताक्षरी, अंताक्षरी। और 90th वाला क्या कह रहा है कि व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापारक, क्रियापारक कौन सा होता है, क्रियापारक में जो कारक होते हैं ना वही तो क्रियापारक होते हैं, यानी कि जिसमें क्या होनी चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, वही कारक होते हैं, क्रियापारक होते हैं, ठीक है। इसमें तो कुछ वो नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रूप है, तो ये बताइए। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, प्रदर, प्र लग रहा है और दर्शनी लग रहा है, तो कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा प्रदर्शनी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। नहीं, इस वक्त पे मतलब जो ये शब्द हैं इन पे थोड़ा गौर दे के करिएगा कि नहीं कह रहा है, क्या कहना क्या चाह रहा है ना क्वेश्चन में। तो हंस की जगह कौन सा प्रयोग नहीं हो किया जा सकता है, तो योगी, सूर्य, श्वेत, अमृत, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तब तक दूसरे पे पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास में ये गद्यांश है, तो 20th का आंसर क्या हो जाएगा, जो सूर्य, योगी और श्वेत है ये हंस के ही एक तरह से पर्यायवाची बोल सकते हैं, अनेकार्थी शब्द बोल सकते हैं। अमृत तो पीयूष होता है ना, है ना, पीयूष होता है। आगे देखिए, अब ये अपने पास में है गद्यांश, इसको रीड करिएगा। जैसे तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं तत्काल कर्मरत
हो जाते हैं, और जो समय के पाबंद हैं वे सर्वत्र विश्वास के पात्र होते हैं। बिल्कुल सही बात है। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, ठीक, और अपने कर्मचारियों के लिए वे प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। ये भी सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह सॉरी, आगे क्या कह रहा है कि काम की उपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं, और वे अनुशासन का साधन भी बनते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। वह समय के पिछड़ जाता है और इस प्रकार से क्या करता है, वो अपने लिए ही नुकसान, दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बनता है। और क्या कह रहा है, अगली लाइन है, उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता। तो आगे क्या लिखा है, आगे देखो आगे क्या लिखा है, कार्य के प्रति उत्साह और उसे शीघ्रता से संपन्न करना। ठीक है, कार्य तत्परता दो प्रमुख क्या होते हैं, उत्पादन हैं जो समृद्धि के प्रति प्राप्ति में उपयोगी बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक देखिए। इसमें कंफ्यूजन रहती है थोड़ी बहुत, है ना, क्योंकि चारों ऐसा लगता है कि सही है, कार्य कुशलता भी ऐसा लगता है बिल्कुल सही है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा अपने यहाँ पे, कार्य, इसमें तत्परता की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है, कार्य की जो तत्परता है उसकी बात करी जा रही है। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक उत्पादों में से कौन सा एक प्रमुख क्या है, तो कौन सा बताए गए थे लास्ट में, शायद यही लाइन थी। तो प्रमुख उत्पादन है समृद्धि की प्राप्ति, उपयोगिता, कार्य तत्परता। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा अपना, इसमें राइट आंसर हो जाएगा कार्य तत्परता। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है अपने पास में। तो ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको रीड करिएगा। गद्यांश का उचित जो सापेक्षण में कौन सा सही है, उचित यानी कि तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है, ऐसा कुछ कहा गया था क्या। ठीक है, इससे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुट जाता है और क्या लिखा है, अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालता है। ठीक है, समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र पे समीप जो भी विश्वास पात्र बनता है और विश्वसनीयता का सफलता का साधन बनती है। ये वाला करेक्ट है, पूरा उसी से ही ले लिया गया है क्या, गद्यांश से ही पूरा लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीएस के स्टार्ट हो जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल लोथल की खुदाई का नेतृत्व किसने करा था। ठीक है, तो किसने किया था, एस.आर. राव के द्वारा या दयाराम साहनी या राखलदास बनर्जी या फिर R.S. विष्ट के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। कब किया गया था ये, इसकी जो खुदाई थी वो 13 फरवरी यानी कि 30 फरवरी 1955 टू 19 मई 1962 के बिटवीन में चली थी। और इसकी खोज जो है क्या कह सकते हैं, इसका जो एस.आर. राव के देख रेख में कब आया था, 1954 में। कब आया था, 1954 में। ठीक है, और ये है कहाँ पर एक्चुअली में। अच्छा, क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो किसके किनारे है लोथल, साबरमती। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे है, साबरमती के किनारे। ठीक है, और जैसा कि ये कहाँ पर है, ठीक
ठीक है, कहाँ पर है? साबरमती रिवर कहाँ पर है? गुजरात में है, तो लोथल भी कहाँ पर होगा? गुजरात में होगा। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? एक की मौत कैसे हुई थी? चौगान खेलते वक्त किसकी मौत हुई थी? सोच के बताइए जरा। भारत में जो मुगल शासक थे, जो इस संस्थापक था, कौन था भाई? बाबर। ठीक है, कहानी कहाँ से शुरू होती है? जो बाबर था, कौन था? क्या कहते हैं? बाबर था। ठीक है, ये किसका संस्थापक था? मुगल एम्परर। ठीक है, मुगल एम्परर का ये कौन था? ये संस्थापक कहा गया। इसी का ही कौन था? इसी का ही पुत्र था। क्या नाम है उसका? वही गिर के मरा था। बाबर के पुत्र का नाम कौन था? नसरुद्दीन हुमायूं। नसरुद्दीन हुमायूं। तो कौन गिरा था? हुमायूं गिरा था। ये इसने, अच्छा इसका ये तो क्वेश्चन चलो ठीक है, राइट। और आगे क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड है ये, इसने एक युद्ध भी लड़ा था। वॉर कौन सी थी? तो वो चौसा का युद्ध था। कब लड़ा गया था चौसा का युद्ध? है ना, क्वेश्चन तो यहाँ से भी पुट हो सकता है। चौसा का युद्ध किसने लड़ा था? किसके किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? कौन सा युद्ध था? ये चौसा का युद्ध। ठीक है, कौन सा था? चौसा। और किसके किसके बीच? हुमायूं इसमें पहली बात तो पराजित हो गया था। और ये हुआ किसके बीच था? वर्सेस हुआ था शेर खां। कौन था भाई? शेर खां। शेर खां के बीच लड़ा गया था ये। ठीक है, और इसने एक और युद्ध लड़ा था। कौन सा वाला? कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो कहाँ शहीद हुए थे? आंसर तो सबको पता होगा। ठीक है, आंसर ये सबको पता होगा। इलाहाबाद में हुए थे। और वो पार्क का नाम कौन सा है? ठीक, ये पार्क का नाम कौन सा है? और वो क्या नाम, एक इनके द्वारा वो भी तो किया गया था ना, एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसे बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया में, इसी जो नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में ही अपना पड़ता है ये इलाहाबाद। ठीक है, इसी में ही जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो गतिविधियाँ जो है वो इनकी डेथ के बाद में समाप्त सी हो गई थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो HSRA, इसका फाउंडेशन या फाउंडेशन फाउंडेड कब हुआ था? फाउंडेड बाय चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन कब हुआ था? 1928। कहाँ हुआ था? दिल्ली के जो कोटला मैदान है, जिसका नाम चेंज करके अब क्या रखा गया है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और इनकी डेथ, जो शहीद हुए थे, डेथ नहीं बोल सकते, शहीद बोलेंगे। ठीक है, शहीद हुए थे, कब हुए थे? 27 फरवरी। कब हुआ था? 27 फरवरी इन 1931। अब इसी में 1931 में कौन सी राउंड टेबल हुई थी? राउंड टेबल कब हुआ था? 1931 में कौन सी थी? फर्स्ट थी या सेकंड थी या थर्ड थी? ठीक, तो ये भी ज़रूर बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में से जो कौन सा पत्रिका है, समाचार पत्र है, कौन सा पत्र है? द इंडिपेंडेंट के संस्थापक कौन थे? द इंडिपेंडेंट कौन थे? ठीक है, कौन थे? एनी बेसेंट या अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू? ठीक है, तो किसके द्वारा करा गया था ये? द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र जो है, संस्थापक कौन थे? तो इसके जो अपने संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे। कब किया गया था इन्हें? 9 फरवरी 1919। 9 फरवरी 1919 को।
ठीक है, और 9 फरवरी 1919 और 1919 में 13 अप्रैल, कौन सी अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना घटित हुई थी, ठीक है, वो भी बताइए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में जो एक ग्रेट ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सांप्रदायिक पुरस्कार, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा की थी, तो ये घोषणा पहली बात कब हुई थी, कब करी गई थी, तो ये कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा जो रैमसे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है, 1932 में ही ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जो जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने घोषणा करी 1932 में ही। कौन थे, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड्स थे, ठीक है, प्रधानमंत्री थे कहाँ के, यूनाइटेड किंगडम के, ग्रेट ब्रिटेन जिसे बोलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो भारत में सबसे ऊंचा बांध पूछा है, सबसे ऊंचा बांध बताइए, टिहरी बांध है, रिहंद बांध है, भाखड़ा नागल है, सरदार सरोवर डैम, तो कौन सा अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी डैम है। टिहरी डैम अच्छा किस नदी पर है, ये भी तो क्वेश्चन आता है, और कहाँ पर है, तो टिहरी डैम अपना कहाँ पर है, ये है अपना यूके में, यूके बोले तो उत्तराखंड, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड में, और किस नदी पर है, तो ये कौन सी नदी पर है, भागीरथी नदी पर है, ठीक, भागीरथी, ठीक है, भागीरथी रिवर। आगे देखिए, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है, तो बताइए किसे जोड़ता है जोजिला दर्रा, कश्मीर और तिब्बत को, नेपाल और तिब्बत, लेह और कारगिल या लेह और श्रीनगर, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, लेह और श्रीनगर। जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ये हिमालय यानी कि हिमालय जो है वो उसके पश्चिम क्षेत्र में स्थित है जोजिला दर्रा, ठीक है। जोजिला दर्रा पर NH, कौन सा, NH, इसी जोजिला दर्रे पे क्या है, NH1D यानी कि नेशनल हाईवे बना है, और ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, इसी पे ही बना है। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, तो कौन सी नदी है पश्चिम दिशा में नहीं बहती है, ठीक है, इसके लिए ओपन कर लेते हैं मैप, 1 मिनट, ठीक है, हम लोग आ गए, ये देखो, ये है अपनी कृष्णा रिवर, ठीक है, ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और इस जगह का नाम है महाबलेश्वर पर्वत, जो हिल्स है वहाँ से निकलती है, और इसकी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डिस्टेंस आखिर नहीं पूछता है, यानी कि 401 किलोमीटर की है, और ये यहाँ पर अपना कौन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे, ठीक है, इसमें क्या हो जाती है, ड्रेन हो जाती है, ठीक है, तो ये एक अपनी नदी है जो यहाँ से यहाँ तक गिरती है। और जैसे कि देखो बाकी नदी कौन सी बताई थी, ऑप्शन में कौन सी थी, याद करके बताइए कौन सी थी, तो ये हमारे पास में नदियाँ जो हैं, हाँ, जो कृष्णा रिवर है वो तो हो गई, साबरमती, लूनी और नर्मदा, ठीक है, साबरमती, लूनी और नर्मदा। देखो साबरमती तो देखो यहाँ से आ रही है, साउथ में चली गई, ठीक है, और लूनी रिवर आई थिंक ये आ रही है, ये यहाँ पर जाके क्या हो जाती है, सांभर लेक जो है यहाँ कहीं पे आई थिंक ये गायब हो जाती है, यानी कि मृत हो जाती है, डेड, ठीक है, और साबरमती यहाँ पे आके गिर रही है, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना कृष्णा रिवर, ठीक। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं का स्रोत हिमालय में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है, कौन सी नदियाँ हैं वो, ब्रह्मपुत्र, यमुना, यमुना क्या बताइए,
यमुना निकलती है क्या? नहीं। तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, तो यमुना नहीं निकलती है, तो तीनों ऑप्शन तो कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा अपने पास में भी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु जो है वो भारत की ये प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, ये 3 नदियां हैं। इनका मानसरोवर झील से इनका ओरिजिनेट होता है। ठीक, मानसरोवर लेक से। और अच्छा, ये भी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो चेमा, क्या है, चेमयुंगडुंग जो हिमानी है, ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। और तिब्बत में इसे संगप्पो, जो संगप्पो बोलते हैं ना, सांगपो सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, किससे जाना जाता है? सांगपो, ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा, स और क्या बताते हैं, अंकी विनती, सांगपो। ठीक है, पता तो होगा ही ना यार। ठीक है, सांगपो नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो कौन सा 5वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि में? तो इसके लिए तो आना चाहिए। इंडिया तो अपना आई थिंक 7वें नंबर पे आता है, करेक्ट है ना? इंडिया तो आता है कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे। लेकिन कौन सा आता है 5th नंबर पर, ये पूछ रहा है। तो देखो, रूस है, कनाडा, चीन और यूएसए। कौन कौन से? पांचों के क्रम कौन कौन से बोला है? रूस बोला है। ठीक, और क्या है? कनाडा है। ठीक, एक और चाइना है। ठीक, नेक्स्ट कौन सा है? अमेरिका है, यानी कि यूएसए है। इसके बाद में आता है ब्राज़ील। ठीक है, ये आते हैं अपने क्रम में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक, और विश्व में जो कहवा है, कहवा जो है वो कहवा पात्र कहा जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक किसका उत्पाद होता है? कहवा। किसका होता है? कहवा, कहवा। कहवा का प्रोडक्शन होता है लार्ज, बहुत ही कहवा का क्या होता है? प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा, अच्छा, खाली जगह में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो कब अपनाया गया था? डेट याद रखना, 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। रिपीट अगेन, 26 नवंबर 1949 को अपना जो भारतीय संविधान था वो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन बताइए कब आया था? क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया था? थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं। ठीक है, तो बताइए कैबिनेट मिशन कब आया था? कमेंट करके बताइए, कैबिनेट मिशन ज़रूर बताना। कैबी और नेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देख, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासनिक और नियंत्रण के लिए प्रावधान किया गया है? तो कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 5 और 6 रिलेटेड हैं, 2 हैं। अब एक तो चलो हो गई अपने पास में, ये 5th वाली, 5वीं अनुसूची है। लेकिन 6ठी अनुसूची क्या कहती है? ये भी तो पता होना चाहिए। 6ठी अनुसूची कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा चलो बता ही देते हैं। जो 6ठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम है, कौन कौन सी? 6ठी अनुसूची क्या कहता है? इरेज कर देते हैं इसको। ओ, पैर झंझाने लगा। चलिए देखें, 6th शेड्यूल जो है अपना, मेघालय, ठीक, त्रिपुरा, असम, और असम है क्या? नहीं, असम है। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन स्टेट, ये जो स्टेट हैं
इनका जनजातियों के संबंध में क्या किया गया है, जो ट्राइबल्स हैं इनके संबंध में अलग अलग उपबंध किए गए हैं, ठीक है। और 8वीं अनुसूची क्या है, 8th शेड्यूल क्या करता है कि ये 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो अपनी उसका इसमें जिक्र किया गया। और जो 4थी अनुसूची है, 4th शेड्यूल, राज्यसभा की जो सीटें होती हैं उसके आवंटन का उपबंध करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों के लिए नहीं है। तो नई पीढ़ी बैंक और SLR होता है। नई पीढ़ी बैंक ब्याज दर के विनियमन या घटी हुई CR, तो कौन सा नहीं है, शायद नई पीढ़ी बैंक नहीं होना चाहिए। बताइए, लगाएंगे तो सब यही नई पीढ़ी बैंक, लेकिन ये गलत हो जाएगा। कौन सा नहीं है, वर्धित SLR बैंक, ठीक है। आगे देखिए, केंद्र सरकार और विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में जो डेवलपमेंट होता है उसका एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में केंद्र सरकार शामिल नहीं होती। तो रक्षा व्यय में या आर्थिक सेवाओं में या राज्य के अनुदान और सामाजिक सुविधाओं और सेवाओं के व्यय में, तो किस में नहीं होता है, रक्षा व्यय में, डिफेंस एक्सपेंडिचर में शामिल केंद्र सरकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो रक्षा व्यय केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है, ये रक्षा विभाग द्वारा खर्च किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है, जो रक्षा विभाग है उसके द्वारा। और ये जो अच्छा ऊपर दिया गया है, जो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं हैं और राज्यों का अनुदान, आर्थिक सेवाओं और व्यय, ये सब किसके द्वारा होता है, ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली के करंट, जो बिजली के करंट होता है, SI यूनिट क्या है यार, ये पूछा है। तो बताइए जल्दी जल्दी फटाफट, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका एम्पियर हो जाएगा। वोल्ट किसका होता है, कैंडेला किसका होता है, और वाट किसका होता है, ठीक है। इसका भी पता होना चाहिए। इसका तो राइट आंसर हो गया, जो बिजली होता है करंट, जैसे करंट की यूनिट क्या हो गई, SI यूनिट, एम्पियर हो गई। तो वोल्ट जो है वो शक्ति, क्या बोलते हैं, पावर, शक्ति, पावर। और कैंडेला जो ल्यूमिनेस इंटेंसिटी बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। और एम्पियर जैसे बिजली की करंट बता चुके हैं, और वोल्ट, कैंडेला, वाट, शक्ति, ठीक। आगे देखिए, जंगल में लगने पर, सॉरी जंगल नहीं बोल रहा हूँ, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, भाई बढ़ता है यार, बच्चों वाला क्वेश्चन है इसमें तो। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि में स्रावित नहीं होता है, यानी कि सिक्रेट नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन तो हार्मोन है, दैट मीन्स कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होता है। तो जो पता होंगे आपको वो बताइए। देखिए, ऑक्सीटोसिन होता है, ठीक है, और प्रोलैक्टिन ये भी होता है, और कौन सा नहीं होता है, ए वाला, यानी कि सेक्रेटिन। सेक्रेटिन जो होता है वो कहाँ से होता है भाई, ड्यूडेनम से होता है। कहाँ से होता है सेक्रेट, ड्यूडेनम, क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, डी यू, और क्या होता है ड्यूडेनम की स्पेलिंग यार, DOUDENU, ड्यूडेनम ना, ड्यूडेनम, NUM, ड्यूडेनम से सेक्रेट होता है, ठीक है। और ड्यूडेनम के भी कहाँ से, S सेल से, क्या बोलते हैं, S सेल, S और सेल से होता है, ठीक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो जीवाणु, एड्स तो वायरस से होता है ना। कुष्ठ रोग, अच्छा कुष्ठ रोग है यार, कुष्ठ रोग ये माइको बैक्टीरियम लेप्री जो होता है उस बैक्टीरिया से होता है, और ये एक क्या होता है, संक्रामक रोग होता है। आगे देखते हैं इसमें, अच्छा कुष्ठ रोग पता ही होगा ना, इसमें क्या क्या होता है, सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं उंगलियों में ना, फोड़ा फुंसी ये सब,
और यही सब होता है। साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, बॉडी वॉश रखनी चाहिए। देखिए विडाल टेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट अच्छा किसके लिए होता है? हैजा या फिर मलेरिया, पित्तज्वार या फिर टाइफाइड? तो किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए होता है। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर में चर्म उद्योग की राजधानी है? लेदर, कैपिटल ऑफ लेदर, ऐसा बोल सकते हैं। तो कौन सा है भाई? सभी को पता होगा, कानपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पशु मेला ये सब कहाँ पर लगते हैं भाई? पशु मेला और ध्रुपद मेला, गोविंद साहब मेला और माघ मेला। तो बताइए ज़रा कहाँ कहाँ लगते हैं। और तब तक पे थोड़ा बताता हूँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ना सर्वाधिक मेला लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? मथुरा में लगते हैं। और सबसे कम कहाँ? पीलीभीत में लगते हैं, ये भी पता होना। जो पशु मेला है वो बटेश्वर में। कहाँ लगता है? बटेश्वर में, ठीक। ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला कहाँ लगता है? और अपने पास में गोविंद साहब है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? गोविंद साहब मेला लगता है अंबेडकर नगर में, ठीक। और जो मघ मेला लिखा है इसको और क्या बोलते हैं? मघ मेला को ही कुंभ आ जाए अगर, कुंभ, ठीक है। तो कुंभ कहाँ लगता है भाई? इलाहाबाद में लगता है, ठीक है। और क्या है? नौचंदी का मेला जैसे कि देखो मेरठ में लगता है, ठीक है। हरिदास जयंती मेला वृंदावन, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, ठीक है। ध्रुपद मेला ये कहाँ लग जाएगा भाई? वाराणसी में लग जाएगा ना, ठीक। और ये कुछ मेला है जो याद होने चाहिए, जैसे नेमिशरण परिक्रमा मेला है ना। और तो आगे देखते हैं अपने क्या है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, विंडो सिस्टम ये किसके द्वारा, मतलब क्या किया है कि लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? रेलवे मिनिस्टर जो पहले थे पीयूष गोयल, फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया, जो कि अभी क्या है, केंद्रीय जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो पीयूष गोयल। आगे देखिए, 2021 2000 नहीं, वर्ष 2020 2021 में 26 सितंबर को मध्य वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो कौन सा मनाया गया बताइए? वाणिज्य सप्ताह या जल ही जीवन पुस्तक मेला, कौन सा मनाया गया है भाई? तो ये अपना बनाया गया है, वाणिज्यिक सप्ताह मनाया गया है। ये मतलब भारत की जो बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम उत्सव आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2021 में भारत सरकार ने मानसिक या फिर शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पारिवारिक पेंशन के लिए सीमा कितने प्रतिशत तक बढ़ाया गया है? कितने प्रतिशत तक बढ़ाया गया है? तो ये 30% तक बढ़ाया गया है। आगे देखिए, सामाजिक न्याय और आधारित मंत्रालयों ने किस नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक भारत में प्रथम अखिल भारतीय हेल्पलाइन शुरू करी है? तो कौन सी शुरू करी है? शॉर्ट लाइट या एल्डर लाइन? तो ये तो हो जाएगा एल्डर लाइन, ठीक है। एल्डर लाइन ये किस मंत्रालय के द्वारा करी गई? ऊपर ही लिखा हुआ है सामाजिक न्याय और आर्थिक अधिकारित मंत्रालय, ठीक है, एल्डर लाइन। आगे देखिए, प्रत्येक, अब यहाँ से अपने चालू हो गया है ग्रामीण परिवेश के क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए प्रत्येक, देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है ना, अच्छा। देखिए प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, ये किसने कहा था बताइए? ये किसने कहा था? ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अपनी 1 मई 2016 को प्रारंभ हुई, लेकिन 2.0 कब से शुरू हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की जो शुरुआत है देखिए कब हुई थी? 2021 में शुरुआत हुई थी। कहाँ से की गई थी? महोबा से की गई थी।
कहाँ से करी गई थी? महोबा से। ठीक है, गेहूं में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? गेहूं में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? तो 12% होता है। ठीक है, 12% प्रोटीन होता है और 12% अप्रॉक्स 8 to 15% प्रोटीन होता है और 65 to 70 कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें। 1.5 इसमें फैट होता है और 2% अदर मिनरल्स होते हैं। ठीक है, भारत में कुल कितने गांव हैं? ये कोई भाई क्वेश्चन नहीं बनता है ना। वैसे पूछा गया उस टाइम कितने हैं? 64,930। ये 2011 जनगणना के आधार पर है। ठीक है, अब पूछा जा सकता है प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत भी कितना है? 66% है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मलिहाबाद, मलिहाबाद आया, किस लिए प्रसिद्ध है? सभी को पता होगा, आंसर नहीं बताएंगे इसका। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में किस जिले में पुरुष से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? तो कहाँ पर है? जौनपुर में। जौनपुर में कितना है लिंग अनुपात? 10:24। और ये 10:24 MB अगर पूछा जाए किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? अगर ऐसे पूछा 10:24 MB इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? M लिखा है, सॉरी, सिर्फ MB। अरे आजा, M and B। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो सिर चोट लग गई। आगे देखिए। अच्छा, तो ये कब करी गई थी? ये योजना देखो, शुरुआत इसकी हुई थी। योजना की पहली बार शुरुआत कब करी गई थी? ये योजना हुई थी 1991 में। कब हुआ था? 1991 में की गई थी। यही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ये लेकिन कब हुआ था? ये सॉरी, जो सब्सिडी है 25% है, 7,500 रुपये धनराशि पर। आगे देखिए, कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो कौन सी भाषा बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है भाई? अवधी भी तो बोल सकते। अवधी लखनऊ, प्रतापगढ़, फैजाबाद। ठीक है, यहाँ उसके अड़ोस पड़ोस के ज़िलों में थोड़ा बहुत बोली जाती है। और ब्रजभाषा मथुरा अपना है, अलीगढ़ है, फिरोजाबाद है, बुंदेलखंडी। ठीक है, बुंदेलखंडी झांसी, ग्वालियर, जालौन। ठीक है, यहाँ बोली जाती है। देखिए, NREGP, इसका पूरा क्या कह सकते हैं भाई? ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट है ना, गारंटी प्रोग्राम। ठीक है, ये तो इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ पे लिखा कैसा गया है? हिंदी में लिखा गया है। तो यहाँ पे गारंटी को क्या बोलते हैं? गारंटी ही बोलते हैं, है ना। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार होता है, तो ऊपर वाले दोनों कट जाएंगे। अब रूरल बोला है ना, तो ग्रामीण आएगा। ठीक है, अच्छा, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के कहाँ से? अनंतपुर ज़िले के बंदापल्ली गांव से किया गया था। लेकिन इसका नाम बदल के कर दिया गया मनरेगा। कब किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा 2009 में। ठीक है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम कर दिया गया। अब इसको एक्ट कर दिया गया। ठीक है, इसमें एक 100 दिन तक की मतलब उसको क्या किया जाएगा? वर्क नहीं मिलने पर। ठीक है, लेकिन अब कितना कर दिया गया? ये 150 वर्ष तक के उसको मतलब 150 वर्ष के अंदर अंदर वर्क देना है। नहीं अगर मिलता है तो उसको कंपनसेशन या फिर रुपए दिए जाते हैं उनको। आगे देखिए, एक कृषि खेत
एक कृषि खेत के तापमान में सर्वाधिक तापमान मापन है, मापन की सर्वोत्तम विधि क्या है? सर्वोत्तम विधि जरीब द्वारा, किसके द्वारा करी जाती है? जरीब के द्वारा करी जाती है। ठीक, जरीब के द्वारा करी। जरीब अच्छा कितनी होती है? 55 गज का होता है ये जरीब। ठीक, एक जरीब कितना वर्ग को, मतलब एक जरीब जो है वो जरीब के जो वर्ग को 1 बीघा कहते हैं। एक जरीब को क्या बोलते हैं? 1 बीघा कहते हैं। जिस संपत्ति की संस्तुति पर जो पंचायती राज को लागू किया गया था, किसकी संस्तुति थी? तो किसकी थी? बलवंत राय मेहता की थी। ठीक है। अच्छा, ये कब दी, कब गई थी भाई? ये भी तो बन सकता है ना, 1957 में। अच्छा, बलवंत राय की जो ये थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो योजना की सिफारिश थी, और अंतिम रूप से क्या किया? पंचायती राज के नाम से जाना गया इसको। ठीक है, आगे देखिए। पंचायती राज के अंतर्गत जो स्वशासन की इकाई रूप में संगठित किया गया है, किसको संगठित किया गया है? किस में संगठित किया गया है भाई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है क्या? हाँ, नहीं, किस में किया गया है? भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। अच्छा, ये 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें किया गया था। ठीक है। और जिला स्तर पर, अच्छा, जिला पंचायत का प्रावधान किया गया, लेकिन ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का और माध्यमिक स्तर पर क्षेत्र पंचायत का इसमें प्रावधान किया गया। आगे देखिए। पंचायत राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। तो ये तो सही है पंचायत वाला। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था क्या? नहीं। ये कब हुआ था? 73वां संविधान से, और 24 अप्रैल को बनाया। 24 अप्रैल ना, कब होता है? 24 अप्रैल। इसी दिन हम लोग क्या बनाते हैं? पंचायती दिवस भी मनाते हैं। 24 अप्रैल 1993। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो 243G उसके महत्व को बढ़ाता है, त्रिस्तरीय जैविक से जुड़ा है। आगे देखिए। तृणमूल लोकतंत्र से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है बताइए? लोकपाल नहीं है, पंचायती राज पद्धति संबंधित है। आगे देखते हैं। भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछना है। योजना आयोग संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही बात है, कोई उल्लेख नहीं किया गया है इसमें, तो यही तो सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखें। अच्छा, योजना आयोग की बात कर लेते हैं। इसमें अध्यक्ष जो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और जो वाइस होता है, उपाध्यक्ष जिसे बोल सकते हैं, वो प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, नीति आयोग का जो क्या कहते हैं फॉर्मेशन जैसे बनाया गया, कब बना? 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। आगे देखिए। आर्थिक नियोजन, क्या कह रहा है? आर्थिक नियोजन किसका विषय है? आर्थिक, आर्थिक। ठीक है, आर्थिक यानी कि समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट किस देश से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, ये बताइए। गेहूं में जब बौनापन के लिए कौन सा जीन होता है? बौनेपन के लिए कौन सा जीन होता है? तो कौन सा जीन होता है बताइए? तो नॉरिन 10 होता है, ये तो डायरेक्ट है। ठीक है। अच्छा, मक्के में ओपेक होता है, ओपेक 10, ओपेक 2 सॉरी, ये किस में होता है? मक्का में। किस में होता है? मक्के में। ठीक। और अगर DPU डॉन जोन जिन बोले तो ये किस में होता है? चावल में होता है, यानी राइस में होता है। ठीक।
आगे देखिए, भारत में कृषि मूल्य उपयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? कृषि मूल्य क्या पूछा है? कृषि मूल्य आयोग, यानी कि CACP है ना, जैसे पूर्व में क्या कहा जाता था? पहले मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब किससे नाम से जाना, ये भी क्वेश्चन है। CACP के नाम से 1965 में। कब किया गया? 1965 में। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो घोषणा जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य CAPC द्वारा वर्ष में 2 बार की जाती है। और इसमें कितनी टोटल फसलें कितनी होती हैं CACP में या MS है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य में? इसमें 24 फसलें होती हैं। ऑपरेशन फ्लड 2 किससे संबंधित है बताइए? अब इसमें 2 जुड़ गया है, इसको देख के घबराइएगा मत। ये दुग्ध, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, आगे देखें। अच्छा, इनके बारे में बताइएगा। मत्स्य और स्वच्छ जल पूर्ति से भी कुछ होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो कौन सी जो है वो खरीफ की फसल नहीं है? अरहर, चना, मक्का, धान। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसलें अच्छा याद होनी चाहिए, कौन सी होती? अरहर, मक्का, धान, गन्ना, कपास। ये सब कैसी होती हैं? कैसी फसलें होती हैं? ये सब होती हैं खरीफ की फसलें होती हैं। और रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? रबी की फसलें होती हैं गेहूँ। रबी की फसलें कौन सी होती है? गेहूँ होती है। कौन सी होती है भाई? वीट होता है, ठीक है। और जौ को क्या बोलते हैं भाई? देखो याद नहीं आ रहा है अभी। चना और मटर, सरसों, ये सब कैसी होती हैं? रबी की फसलें होती हैं। रबी की फसलें कौन कौन सी होती है? मेरे साथ रिपीट करिए। गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों, ये सब रबी की। और खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? अरहर होता है, ठीक। अच्छा, चना किसका हो गया? चना अभी मैंने बताया किसकी होती है, ये तो रबी की फसल है, ठीक है। र और बी, रबी की फसल है। तो यानी कि अरहर, मक्का और धान, गन्ना, कपास, ये सब किसकी होती हैं फसलें? खरीफ की। जायद की फसलें, ये जो हम लोग खाते हैं गर्मियों में, यानी कि तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी, खरी, खीरा, ठीक है, ये सब कैसी होती हैं? आदि, ये सब किसकी होती हैं? जायद की फसलें होती हैं। आगे देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर्वोच्च शिक्षा अभियान और साक्षर भारत मिशन या ऑपरेशन ब्लड बैंक बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, सॉरी बैंक बोर्ड बोल रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अच्छा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और सर्व शिक्षा अभियान बताइए। सर्व शिक्षा अभियान और साक्षर भारत ऑपरेशन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, तो ये कब हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान जो है वो कब आया था? 2001 में। साक्षर भारत मिशन कब आया था? 2009 में, ठीक। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया था? 1987 में, ठीक। कब आया था? 1987 में। अब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन वो आया 1988 में। अगर इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से जैसे कौन से पहले ऊपर नीचे करके ना, तो अगर क्रम लगाने के लिए भी बोल देगा तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ठीक है। अगर क्रम से लगाने को कहा जाए तो कौन सा पहले आएगा? पहले आएगा हमारे पास में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। देन क्या आएगा हमारे पास में? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, फिर क्या आएगा? साक्षरता मिशन, फिर आना चाहिए शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या आता था अपने पास में? साक्षर भारत मिशन। तो अरेंज करने के लिए भी आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से लेवल आजकल इंक्रीज़ हो रहा है एग्ज़ाम्स का, रैंडम क्वेश्चन
बहुत ही मुश्किल है आना। तो कंपटीशन जैसे कि बढ़ता ही जा रहा है ना, तो वैकेंसीज़ होती हैं कम निकलती हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, तो ये तो याद करना पड़ेगा। आगे देखिए 97 संगम योजना। संगम योजना, अच्छा, शुद्ध पीने के लिए जो पानी की व्यवस्था करी जाती, नदियों की सफाई की व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव में बढ़ोतरी या फिर विकलांगों की सहायता। अच्छा, संगम योजना, अब इसका जो है वो लगा देंगे आंसर सब लोग, नदियों की सफाई, मतलब नदियों से ही तो करेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, विकलांगों की सहायता। ठीक है, क्या हो जाएगा, विकलांगों की सहायता। ये अच्छा स्टार्ट कब हुई थी, ये हुई थी 15 अगस्त। ठीक है, कब हुआ था, 15 अगस्त इन 1996। ओके, इसमें क्या किया जा रहा था कि आर्थिक मतलब सहायता देने के लिए इन्होंने 15,000 रुपये की जो सहायता दी गई इसमें। ठीक है, आगे देखिए 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना किससे संबंधित है, तो ये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित है। अच्छा, ये स्टार्ट भी कब हुई थी, ये कब शुरू करी गई थी दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये स्टार्ट करी गई थी 25 सितंबर इन 2014 को करी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक कर देना। समाजवादी पेंशन योजना, अच्छा ये कब आई थी बताइए, ये जनवरी 2014 में आई थी। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि जो योजना, ये अब वैसे नहीं पूछ सकता है, ये इसमें 500 रुपये जो है मासिक पेंशन देना था, संबंधित था। ठीक है, एक सेकेंड, यस, ठीक है, तो कब था, जनवरी 2014 को इसमें 500 रुपये मासिक पेंशन देने वाली थी, और जबकि इसमें संबंधित है कि जिसमें अधिकतम 750 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अपने पास में, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब किया गया था, तो कब किया गया था भाई, 2001 में, 1952 या फिर 2051 में, सॉरी 2001 में किया गया था। कब किया गया था, ये भी 2001 तो है, लेकिन 1 जुलाई को किया गया था। कब हुआ था, 1 जुलाई को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।